Welcome back friends to our DSSB channel that is A1 English 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक आपका फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज की जो टेस्ट सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टेस्ट नंबर 15 का लेक्चर नंबर 1, जो कि है सिनोनिम्स यानी वोकैबुलरी बेस्ड क्लास। सो आज हम करेंगे सिनोनिम्स। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग ही डज। सो इम्पल्सिव बेटा क्या होता है? अधैर्यवान, यानी कि जिस व्यक्ति में धैर्य ना हो, इम्पल्सिव हो, एकदम कोई भी काम इम्पल्सिव होके कर दे। सो अधैर्यवान। अब हमें क्या बताना है? इसका इम्पल्सिव का सेम मीनिंग। ए वेरी, बी रैश, सी इम्प्रेसिव एंड डी डेलिब्रेट। सो अधैर्यवान या फिर जो बिना सोचे समझे एकदम डिसीजन ले ले, रैश डिसीजंस। सो रैश डिसीजंस इसमें कहाँ लिखा है? इट इज ऑप्शन बी, दैट इज रैश। सो और ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आंसर तो बी है, बट वी विल डिस्कस अदर ऑप्शंस ऑल्सो। सो वेरी क्या होता है? वेरी मीन्स केयरफुल। इम्प्रेसिव प्रभावशाली। डेलिब्रेट नोइंगली। और डेलिब्रेट का कई बार अपोजिट वर्ड भी पूछा जाता है, तो डेलिब्रेट का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? इनडेलिब्रेट। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कोलोसल मीन्स व्हाट? ए वेरी, बी रैश, सी इम्प्रेसिव एंड डी डेलिब्रेट। सो कोलोसल का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, इसका कोलोसल मीन्स वेरी ह्यूज in size, great, huge. These kinds of words are meant for colossal. So these are the wrong options given here. तो हम इनके सही ऑप्शंस लिख लेते हैं, करेक्ट कर देते हैं। So your answer for colossal will be, synonym for colossal is very huge. Question number 3, waft means what? Waft का मतलब क्या है? A drive, B dip, C plunge and D float. So waft means होता है कि something which is being something that is being moved by the air, जो कि एयर से तैराई जाती है, मूव किया जाता है जिसको, उसको कहते हैं वॉफ्ट। समथिंग इज बीइंग मूव्ड इन द एयर। इनमें से ड्राइव, डिप, प्लंज या फ्लोट? इट इज फ्लोटिंग। फाइल मीन्स वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ थिंग जो इजीली ब्रेक हो जाए। सो डेलिकेट थिंग्स इजीली ब्रेकेबल आर फ्रेगाइल। ऑप्शंस क्या है? ए इलास्टिक, बी फ्लेक्सिबल, सी ब्रिटल एंड डी सपल। सो ब्रिटल ऑल्सो मीन्स इजीली ब्रेकेबल थिंग्स। एंड ऑप्शन ए इलास्टिक, बी फ्लेक्सिबल एंड डी सपल। दीज थ्री, ये तीनों जो हैं 1, 2 और 3, ये तीनों जो हैं ये सेम मतलब है इन तीनों का। इलास्टिसिटी भी वही होता है, फ्लेक्सिबल भी और सपल भी। तो दीज थ्री आर अपोजिट
of fragile. Question 5, zeal, zealot. Zealot means, what does zealot means? A, enthusiast, B, jealous, C, ruthless, and D, desperate. So zealot means, zealot, zeal, हमारे अंदर zeal होती है, यानी उत्साह होता है हमारे अंदर. So it is enthusiast. और jealous, ruthless, jealous मतलब तुम्हें पता है, वी ऑल नो दैट जेलस क्या होता है, ईर्ष्या होती है, ठीक है. और रूथलेस, रूथलेस मीन्स क्रूअल. एंड डेस्पिरेट, डेस्पिरेट होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. Question 6. What? Indignation means what? A, dignity, B, disgust, C, diversion, and D, anger with surprise. So indignation का मतलब क्या है? It means किसी पे भी सरप्राइजिंगली अचानक हमें जब गुस्सा आ जाता है, जैसे कि वी सी, हमने रोड पे देखा कि कोई किसी को अननेसेसरली बीट कर रहा है, तो हमें गुस्सा आ जाता है. वी यूज टू से कि वाई आर यू डूइंग दिस. तो हमें एक बार सरप्राइज में अचानक ही हमने देखा कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और हमें गुस्सा आ गया, वाई दिस इज हैपनिंग. सो अचानक किसी बात पे सरप्राइज होके गुस्सा आ जाना, उसको कहते हैं एंगर विद सरप्राइज. और डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी होती है कि किसी के लिए भी सीरियस बिहेवियर, मर्यादा कह सकते हैं. और डिस्गस्ट, घृणा. डाइवर्जन, परिवर्तन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7. एपोजिट मीन्स वॉट? एपोजिट का क्या मतलब है? ए, कॉन्ट्ररी, बी, डिफरेंट, सी, राइट, एंड डी, सुटेबल. सो एपोजिट होता है समथिंग विच इज सुटेबल. एपोजिट मीन्स समथिंग विच इज सुटेबल. और वर्ड्स हमें पता है, कॉन्ट्ररी, डिफरेंट. कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है? अपोजिट. डिफरेंट, अलग. राइट क्या होता है? करेक्ट. क्वेश्चन 8. इम्प्रॉम्प्टू मीन्स व्हाट? इम्प्रॉम्प्टू का क्या मतलब है? हमें पता है कि एकदम स्पॉन्टेनियस चीज़ को क्या कहते हैं? एकदम फटाफट से स्पॉन्टेनियसली हम जवाब देते हैं किसी भी बात का, तो उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू. सो impromptu means spontaneous, and other words are like premeditated, पहले सोचा हुआ. premeditated, पहले सोचा हुआ. और considered तो हमें पता ही है कि किसी भी चीज़ को consider करना. rehearsed, rehearse means किसी भी चीज़ की practice करना. Quote means what? A, cite, B, chit, C, cite, and D, cite. So quote क्या होता है? कोट करना किसी भी चीज़ को, टेकन यानी कि किसी भी कहीं से भी किसी भी चीज़ को लेना. सो टेकन फ्रॉम, हम कहते हैं ना हमने इस चीज़ को यहाँ से कोट किया, यहाँ से उठाया है. सो कौन सा होगा? ये वाला साइट क्या है? सो दिस इज अ साइट फॉर venue. नेक्स्ट है चिट. चिट मीन्स स्लिप. साइट होता है फेस, या फिर इसको क्या कहते हैं? विजन. विजन देखना.
और ये वाली साइट टेकन फ्रॉम। सो हमारा आंसर क्या है, हमें चाहिए कोट का सिनोनिम, यानी कि आंसर विल बी साइट। क्वेश्चन 10, मॉडरेट मीन्स व्हाट? ए नॉट एक्सट्रीम, बी कॉम्प्रोमाइजिंग, सी आइडियलिस्टिक एंड डी सुपरफिशियल। सो मॉडरेट क्या होता है? एक होता है एक्सट्रीम, एक होता है बिल्कुल लो, और एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स बीच का, मतलब चीज़ें मॉडरेट चल रही हैं, क्लाइमेट मॉडरेट है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है। सो इट इज़ अ मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट। ए नॉट एक्सट्रीम, बी कॉम्प्रोमाइजिंग, सी आइडियलिस्टिक एंड डी सुपरफिशियल। सो मॉडरेट मीन्स नॉट एक्सट्रीम। इम्प्रोप्राइटी का क्या मतलब है? इट इज़ A state of confusion or chaos, B actions that are legally unsustainable, C unlawful activities, and D actions that are morally wrong. So impropriety means actions that are morally wrong, अनैतिक। We can say that, इनको हम ये कह सकते हैं अनैतिक, अनैतिक कार्य, impropriety। ठीक है, एक्शंस दैट आर मॉरली रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग एक्शंस को कहते हैं इम्प्रोप्राइटी। क्वेश्चन 12, ए इमेजिनरी, बी नॉन एग्जिस्टेंट, सी एक्सट्रीमली पैथेटिक, डी वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। सो इट इज bizarre means very strange, something that is very strange or unusual. Question 13, assiduous means what? A anxious, B indifferent to one's surrounding, C working hard and taking great care, and D too much worried about one's health. So assiduous means hard working. हार्ड वर्किंग। सो ये आंसर कहाँ पे है? वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। क्वेश्चन 14, इग्नोमिनी मीन्स व्हाट? इग्नोमिनी का क्या मतलब है? इग्नोमिनी होती है बदनामी। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, बी लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सी पब्लिक शेम और डी डिसअपॉइंटमेंट। तो बदनामी क्या होता है? पब्लिक शेम। 3, ल्यूगुब्रियस मीन्स व्हाट? ए डिजेक्टेड, बी बटरी, सी एम्बेसाइल, डी जोवियल। सो इनमें से ल्यूगुब्रियस का क्या मतलब है? देखो बेटा, ल्यूगुब्रियस मतलब होता है निराश होना। ठीक है, अब निराश का इनमें से क्या मतलब है? इनमें से है डिजेक्टेड। और बटरी क्या होता है बेटा? सॉफ्टनेस, कोमलता। एम्बेसाइल क्या होता है? फूल, मूर्ख। जोवियल हैप्पी, खुश। क्वेश्चन 16, यूबिक्वाटस डिनोट्स व्हाट? यूबिक्वाटस क्या है? ए ऑल पावरफुल, बी टू मच assertive, सी लॉयल एंड सिंसियर, डी सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। सो यूबिक्वाटस मीन्स सर्वव्यापक, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापक।
सर्वव्यापक। अब इनमें से सर्वव्यापक का कौन सा मतलब बन रहा है? सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यूबिक्वाटस, यानी सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। क्वेश्चन 17, अनएनविएबल डिनोट्स व्हाट? अनएनविएबल मतलब A arousing envy, B difficult or unpleasant, C that which is not accessible, D something not unavoidable. So unenviable means difficult thing, यानी unpleasant. Question 18, incumbency denotes what? इनकम्बेंसी, पहले इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है? इनकम्बेंसी होता है किसी भी वस्तु का कार्यकाल। सो स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्रिविलेज्ड कंडीशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, एन ऑफिशियल पोजीशन व्हेन वन होल्ड्स इट, पीरियड दैट इज काउंटेड एज पेंशन। सो इट इज इनकम्बेंसी होती है एन ऑफिशियल पोजीशन व्हेन वन होल्ड्स इट। सो कार्यकाल यानी कि जिस पोजीशन पे इंसान उस समय कार्य करते समय बैठा हुआ है, उस पोजीशन को कहते हैं इनकम्बेंसी। क्वेश्चन 19, अबेंडन मीन्स व्हाट? अबेंडन का क्या मतलब है? ए डिफ्यूज, बी डिस्ट्रेस, सी डिसडेन and D discard. So abandon means to give up कर देना किसी भी चीज को। और to give up मतलब क्या होता है? to discard। disdain क्या होता है? to hate। distress निराश। and diffuse means फैलाना। क्वेश्चन 20, ऑब्सीन मीन्स व्हाट? हम कहते हैं ना कि इस मूवी में काफ़ी ऑब्सीन सीन्स थे जो डिलीटेड किए गए। सो ऑब्सीन सीन्स क्या होते हैं? अनवांटेड सीन्स या फिर फ्रॉड सीन्स। जस्ट टेल मी क्या होंगे? या इनडिसेंट सीन्स। सो इट इज इनडिसेंट। फ्रॉड क्या होता है बेटा? फ्रॉड होता है चला धोखा। फ्रॉड मीन्स धोखा देना किसी को, फ्रॉड करना किसी के साथ। अनवांटेड अनचाहा। इंटिमिडेट धमकाना। क्वेश्चन 21, विन लॉरियल्स मीन्स व्हाट? विन लॉरियल्स का क्या मतलब है? ए ऑनेस्ट पर्सन, बी रिलक्टेंटली, सी विन फेम एंड डी टू फाइट। सो विन लॉरियल्स मीन्स टू विन फेम। क्वेश्चन 22, मिटिगेशन या मिटिगेट क्या होता है? मिटिगेट मीन्स ए ग्रूसम, बी हार्मफुल, सी लेसन एंड डी इंक्रीज। सो मिटिगेट करना यानी कि किसी भी चीज़ को कम करना, लेसन लेस करना किसी भी चीज़ को। और ग्रूसम भी एक वर्ड इसमें आया, इसका क्या मतलब है? भयंकर। हार्मफुल हमें पता है, डेंजरस। क्वेश्चन 23, डिलीजेंट मीन्स व्हाट? डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी मेहनती इंसान को हम कहते हैं कि ही इज अ डिलीजेंट पर्सन।
So A intelligent, B wise, C talented and D hardworking. So it is D hardworking. Question 24. Utilitarianism denotes what? A. Doctrine of treating all human beings equal. B. Belief that endorses greater happiness to a lot of people. C. Act of using everything for one's benefit. And D. Act of seeking pleasure in material attainment. So, इसका मतलब होता है कि बी ऑप्शन बिलीव दैट एंडोर्सेस, ऐसा विश्वास कि सबका भला हो, सबको खुशी मिले, उसको कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि बिलीव दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस टू अ लॉट ऑफ पीपल. क्वेश्चन 25. एनिमोसिटी क्या होता है? व्हाट डज एनिमोसिटी मीन्स? ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, बी डाइवर्जेंट ओपिनियन, C indifferent opinion, indifference opinion and D apathy. So animosity means घृणा. So it is strong feeling of hatred. Question 26. Aphorism means what? एफोरिज्म हमने याद है, हमने पढ़ा था, मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ है. किसके बारे में? फ्रांसिस बेकन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? एफोरिस्टिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कहावती भाषा का यूज़ करते हैं. कौन? फ्रांसिस बेकन. सो एफोरिज्म मीन्स कहावती. ठीक है. इट इज ऑप्शन डी, शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज. 27. Their uncouth laughter sounded loud in the room. A. Gracious, B. Soft, C. Civilized and D. Coarse. So uncouth means unpleasant, unpleasant laughter, unusual laughter, fuhad hasi. So it is A. Gracious, B. Suave, C. Civilized or D. Coarse. It is D. Coarse. Question 28. Their cupidity was their downfall. उसकी cupidity उसके downfall का कारण बन गई. So cupidity क्या होता है बेटा? It is greed, लालच. A. Greed, B. Bounty, C. Plenty and D. Generosity. So it is cupidity means greed, लालच. Bounty क्या होता है? Bounty means gift. Plenty means a lot of. Generosity means generosity, gentleness. Question 29. Western leaders are looking beyond traditional indices of economic and social well-being. जो western leaders थे, they were looking beyond traditional indices of economic and social well-being. So indices is the plural. ये plural है किसका? Of index. और index को क्या कहते हैं? सूचकांक. सूचकांक मीन्स जो सूचना देते हैं हमें. हम इंडेक्स में, हम मैप में भी साइड में इस तरीके से इंडेक्स बनाते हैं जो हमें सूचना देते हैं कि इस साइन का मीन्स क्या है? रेनफॉल. इस साइन का मीन्स क्या है? ऐसे से हमें हर चीज के बारे में इंडेक्स यानी सूचना देते हैं. तो इनमें से क्या है? थ्योरीज, मास्टरपीसेस, इंडिकेटर्स और डाइसेस. दे आर इंडिकेटर्स. Question 30. The tantalizing aroma of the fresh coffee wafted towards them. So tantalizing क्या होता है? Tantalizing aroma यानी कि ललचाने वाला aroma, ललचाने वाला. A. Repungent, B. Sordid, C. Bugling and D. Despicable. So it is C. Bugling.
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अपनी वो कैप की क्लास कल कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे कल मिलूंगी अपने ही चैनल A1 इंग्लिश 360 डिग्री पे। You can contact me on YouTube, Telegram, Facebook as well as Instagram. So कल मिलते हैं।